के नोखा में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। नोखा विधायक सुशीला डूडी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च निकाला। पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी के आवास से शुरू हुआ मार्च तहसील चौराहे तक पहुंचा। यहां कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। विधायक सुशीला डूडी ने कहा कि सरकार यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ ईडी का दुरुपयोग कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। जो बीजेपी वाली गवर्नमेंट है, ये हमारे राहुल जी और सोनिया जी पर ईडी और सीबीआई के लगा करके ये इनको परेशान कर रहे हैं। इसके विरोध में हम सब मिलकर के कांग्रेस के जितना भी है परिवार, मंडल अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष, सब ने मिलकर के संगठन में उनके खिलाफ हम मोर्चा उठाएंगे। अंदर भी कर रहे हैं लोग, भी बीजेपी के अंदर भी ये ईडी के तो क्यों नहीं करते हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई। उनको भी उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन ये जब इनके खिलाफ कांग्रेस वाले ही भ्रष्ट कैसे हैं, ये कैसे मान सकते हो आप? कांग्रेस वाले ही भ्रष्ट हैं। कांग्रेस वाले भ्रष्ट नहीं है। ये चाहते हैं कि इनको डरा धमका करके और बीजेपी के अंदर शामिल कर लें और बीजेपी के अंदर आ जाएं, और ये बीजेपी के अंदर जाते ही ये अपने को साफ सुथरा घोषित। डीडवाना में भीषण गर्मी, लू, तापघात और मौसमी बीमारियों से बचाव की तैयारियों के संबंध में जिला कलेक्टर पुखराज सेन ने चिकित्सा अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में अस्पताल में भीषण गर्मी को लेकर संपूर्ण व्यवस्था कराने के निर्देश दिए। साथ ही रैपिड रिस्पांस टीम के साथ प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के आदेश दिए गए। इस दौरान बैठक में स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र चौधरी सहित सभी ब्लॉक स्तरीय चिकित्सा अधिकारी वीसी से जुड़े रहे। सीएम भजनलाल शर्मा के प्रस्तावित झुंझुनू दौरे को लेकर जिला प्रशासन और बीजेपी कार्यकर्ता तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत पहुंचे। सर्किट हाउस में जिला स्तरीय अधिकारियों और प्रशासन के साथ बैठक कर उन्होंने कार्यक्रम की रूपरेखा तय की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान झुंझुनू एसपी शरद चौधरी, जिला कलेक्टर राम अवतार मीना सहित कई प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 20 और 21 अप्रैल को शेखावाटी के झुंझुनू और चूरू दौरे पर रहेंगे। जिले के 11 स्थानों पर जनसभाओं और स्वागत कार्यक्रमों में भाग लेंगे। विकास पुरुष और यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का कल शेखावाटी में झुंझुनू और उसके बाद चूरू का दौरा है, और इसी क्रम में आज जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के साथ में स्थानीय जनप्रतिनिधि के साथ में और कार्यकर्ताओं के साथ में एक बैठक ली है। बैठक में यशस्वी मुख्यमंत्री के कल झुंझुनू दौरे को लेकर के तैयारियों के संबंध में बातचीत हुई है। निश्चित ही उनका दौरा ऐतिहासिक हो, कार्यकर्ताओं के साथ उनका संवाद हो और जो जन समस्याएं हैं उनका समाधान तुरंत मौके पर मुख्यमंत्री के द्वारा हो, इसकी तैयारियां हम लोगों के द्वारा की जा रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी तपती गर्मी के अंदर, जहां टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर पहुंचा है, और शेखावाटी जो राजस्थान का एक हार्ट हम कह सकते हैं, वहाँ पहली बार मुझे लगता है कोई मुख्यमंत्री जी इस प्रकार से दौरे पर निकले हैं, जहाँ लगातार 3 दिन का उनका दौरा है, और झुंझुनू के अंदर भी उनका ऐतिहासिक स्वागत होगा और उनके साथ कार्यकर्ताओं की बातचीत भी होगी। बड़ा उत्साह है कार्यकर्ताओं के अंदर और हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री का यह दौरा यादगार रहे, क्षेत्र के लोगों को उनकी सौगातें मिले, मुख्यमंत्री की जो बातचीत है उनसे उनका बहुत आगे आने वाले समय का फायदा मिले। और मुख्य रूप से बात यह है कि यमुना जल समझौते को लेकर भी हरियाणा के अधिकारियों के साथ में, राजस्थान के अधिकारियों के साथ में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की उपस्थिति में एक महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें राज्य चुनाव आयुक्त मधुकर गुप्ता आज एक दिन के दौरे पर झुंझुनू के पिलानी गांव पहुंचे और यहां बीच पिलानी में आयोजित होने वाले एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए। इस दौरान उनका स्वागत हुआ। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मधुकर गुप्ता ने खुलकर कहा कि जब चुनाव शुरू हुए थे तब में और अब में काफ़ी फ़र्क है। शुरुआत में स्कूल कॉलेजों को ही काउंटिंग सेंटर बनाया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो कलेक्ट्रेट को भी काउंटिंग सेंटर बना सकते हैं। जहाँ तक ईवीएम का सवाल है, जो नगर निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनाव होते हैं हमारे सारे देश में, 47% चुनाव जो हैं वो केवल बैलेट बॉक्स के माध्यम से ही होते हैं। तो ये मुद्दा इन चुनाव में नहीं है। तो क्योंकि संसाधन सीमित हैं और बैलेट बॉक्स भी मौजूद हैं, ईवीएम भी मौजूद हैं, हमने आदेश भी निकाले हैं कि आप जो संसाधन आपके पास है उनका उपयोग करें। ईवीएम है तो ईवीएम यूज़ करें,
बैलेट बॉक्स है तो उनको इनका मिक्स यूज़ है वो कर सकते हैं। तो क्योंकि हर चीज़ में अलवर में विश्व हिंदू परिषद और सर्व समाज के लोगों ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। शहर के होप सर्कस चौराहे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला जलाया। इस विरोध प्रदर्शन में पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल, प्रांत संयोजक प्रेम सिंह राजावत सहित कई संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रदर्शन के अंत में राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा गया। जैसे कि हमने आज जो विरोध किया है वो इस कारण किया है कि मान लो ये जो ममता बनर्जी बंगाल में जो कर रही है बहुत गलत कर रही है। ये खुलकर ये बोल रही है कि हिंदुओं की बुराई भलाई और हिंदुओं के साथ ही गलत हो रहा है। बंगाल में जो भी हो रहा है, आज तक तो हो रहा था बांग्लादेश में, आज बंगाल में भी हो रहा है। तो हम राष्ट्रपति जी से ये मांग करते हैं कि इनके ऊपर बैन लगा जाए, इस सरकार को बर्खास्त किया जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो पूरा हिंदू समाज रोडों पर उतरेगा, उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। चाकसू में 4 दिन पहले वार्ड में सफाई व्यवस्था को लेकर बीजेपी के पार्षद आशीष गुप्ता और सफाई निरीक्षक कुलजीत सिंह के बीच आपस में मारपीट हुई थी। इसी के चलते नगरपालिका के सभी कर्मचारियों की ओर से हड़ताल कर दी गई। पिछले 3 दिन से पालिका के सफाई कर्मी हड़ताल पर हैं। ऐसे में शहर की सफाई व्यवस्था ठप है। 4 दिन पहले बीजेपी के पार्षद और सफाई निरीक्षक के बीच मारपीट हुई थी सफाई के मामले को लेकर, और इस संबंध में बीजेपी के नेता और कुछ पार्षद नगरपालिका के सामने धरने पर बैठे थे और हड़ताल खत्म करने को लेकर अधिकारियों की ओर से उनसे बातचीत भी की गई, लेकिन वार्ता विफल साबित हुई। और अब चूरू के सरदार शहर से खबर है, जहां पिकअप की टक्कर से छात्र की मौत हो गई। महाराणा प्रताप स्कूल के पास यह हादसा हुआ। अज्ञात पिकअप वाहन ने बाइक सवार छात्र को टक्कर मारी। पिकअप चालक वाहन लेकर मौके से फरार। और अब जयपुर से खबर, जहां पूर्व एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन। नेशनल हेराल्ड केस में कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस का जयपुर में हल्ला बोल। सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर चार्जशीट के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं कार्यकर्ता। वैशाली नगर में प्रदर्शन कर बीजेपी सरकार पर ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगाया। अभिषेक चौधरी ने कहा, लोकतंत्र की हत्या कर रही है सरकार, लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे। हमें हिंदुस्तान की जेलें भरनी पड़ी तो हम हमारे कदम पीछे नहीं रखेंगे, लेकिन भारत के लोकतंत्र और संविधान की अस्मिता पर कोई आंच नहीं। तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं और पूर्व एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में ये विरोध किया गया। और नागौर से अब खबर, जहां नागौर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। ट्रेलर ने बाइक सवार सरकारी टीचर और उसकी पत्नी को कुचल दिया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। सरकारी टीचर अस्पताल में पत्नी को दिखाकर लौट रहे थे। बाइक सवार दंपति को कुचलने के बाद ट्रेलर सड़क से नीचे उतर गया। ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मारने से पहले एक कंटेनर को भी टक्कर मारी थी, जिसके कारण वो पलट गया। हादसा बीकानेर रोड स्थित गोगिला टोल नाके के पास शनिवार दोपहर को हुआ। आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस को हादसे की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दंपति के शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया है। क्रेन की मदद से पलटे हुए वाहनों को भी सीधा किया।